कहने वाले साहब कोई कह के गए, नाम भी नहीं मालूम उनका कौन है, इतने गुमनाम होते हैं लोग। कहा कि साहब ये कब्र पर अजान दी जाती है। जब मुर्दा दफन हो जाता है, कोई मरता है, दफन करते भी कब्र पर अजान देते हैं। तो ये अहमद रजा बरेलवी ने कहां से लाया? उसके बाप की शरीयत है क्या? जनाब पब्लिक से क्या पूछ रहे हो? हमसे पूछते तो हम बताते तुमको अजान कहां से आई है। सबसे पहले इन वहाबियों की बदमाशी देखो। आज मैं एक बहुत उसूली बात बोल रहा हूं, अल्लाह करे के बाद आपके ज़हन में उतर जाए, हमेशा ये फार्मूला आपके काम आएगा। हमेशा दलील दावे के मुताबिक होती है, ये उसूल याद रखिए। दलील किस मुताबिक होती है? दावे के मुताबिक। इस्लाम में चंद चीजें, एक होता है फर्ज। फर्ज वो चीज है जो अल्लाह ने फर्ज किया है, कुरान में जिसका जिक्र है। जैसे नमाज फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, रोजा फर्ज है, ये फर्ज है। दूसरा फर्ज के मुकाबले बाद आता है सुन्नत। इस सुन्नत की दो किस्म की उलमा ने, सुन्नत मौक़िदा, सुन्नत गैर मौक़िदा। सुन्नत वो जो अमल रसूल ने किया हो, ये उसूल याद रखिए। फिर सुन्नत में मौक़िदा वो जिस पर रसूलुल्लाह ने हमेशा इख्तियार की हो, वो हमेशा अमल किया, कभी ना छोड़ो। जैसे फजर की 2 रकात सुन्नत, जोहर की 4 रकात पहले की सुन्नत, सरकार ने इसको कभी नहीं छोड़ा। लेकिन ईशा से पहले जो 4 रकात पढ़ी जाती है सुन्नत, हुजूर ने कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, यह होती है गैर मौक़िदा। जिसको हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, वो गैर मौक़िदा है। जिस वक्त आप करेंगे सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे उसकी पूछ नहीं है। मगर सुन्नत मौक़िदा कसदन जानबूझ के छोड़ोगे तो गुनाहगार हो। और उलमा फरमाते कि सुन्नत मौक़िदा छोड़ने का आदी हो तो फांसी के मौली ने। ऐसा इमाम जो फजर की सुन्नत कसदन छोड़ देता, उसके पीछे नमाज भी नहीं होगी। तो सुन्नत की 2 किस्में, लेकिन बहरहाल अभी 2 किस्मों को छोड़े, सुन्नत पक समझे बस। सुन्नत तो पहला फर्ज जो अल्लाह ने फर्ज करार दिया, उसके बाद रसूल की सुन्नत, फिर उसके बाद आता है साहब इजमा। इजमा यानी वो अमल जो कुरान और हदीस में तो नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में एक अमल को निकाला गया, कुरान और हदीस से उसको साबित किया गया और उस पर सारी उम्मत का इत्तेफाक हो गया, उसको कहते हैं इजमा। उस पर भी अमल जरूरी। और उसके बाद चौथा नंबर आता है कयास। इसको कहते हैं अदिल्ला अरबा। ये अदिल्ला अरबा लफ्ज़ याद भी ना रहा तो पर इतना याद रखिए कि शरीयत के उसूल 4 है। शरीयत के उसूल कितने हैं? पहला कुरान और हदीस, दूसरा सुन्नत, तीसरा इजमा और चौथा कयास। कयास ये है कि जो कुरान में भी वाज़े तौर पर नहीं है, हदीस में भी वाज़े तौर पर नहीं है, इजमा में भी नहीं है, लेकिन वक्त का मुज्तहिद, वक्त का जय्यद आलिम कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा हुक्म बयान करे जो कुरान और हदीस और इजमा के मुखालिफ ना हो, जिसके करने में सवाब हो और छोड़ने पर कोई पूछ ना हो, उसको मुबाबिकात कहते हैं ऐसे अमल को। अब मैंने पहले कहा कि जो दावा है उसके मुताबिक दलील का मुतालबा होगा, ये उसूल है। अगर हमारा दावा ये होता कि कब्र पर अजान देना फर्ज है, तो हम पर लाजिम है कि हम दलील कुरान से दे। फिर अगर हमारा दावा ये है कि अगर अजान देना सुन्नत है, तो हमें फिर रसूल का अमल बताना हम पर लाजिम है। अगर हमारा दावा यह है कि अजान कब्र पर इजमा है, तो फिर हमें अइम्मा इकराम का, मुज्तहिदीन का, सहाबा का इजमा दिखाना पड़ेगा, या दावे के मुताबिक दलील देनी पड़ेगी। और फिर कयास से है तो हम कयास के मुताबिक कुरान और हदीस से साबित करेंगे कि भाई इससे जायज साबित होता है, 22 से बरकत और सवाब है। इन खबीस वाबड़ों से पूछो कि अहले सुन्नत के किस आलिम ने कब्र पर अजान देने को फर्ज कहा है, किस आलिम ने उसको सुन्नत कहा है। मगर वहाबड़ा आके कहेगा नबी ने अजान दी क्या? अबे खबीस, हमने दावा ही कब किया कि नबी ने किया है? जब हमारा दावा नहीं तो वो दलील का मुतालबा क्यों? जो दावा है उसके मुताबिक दलील मांग। तो दावा हमारा ये है कि वो अच्छा काम है, अच्छा अमल है, फर्ज नहीं है, सुन्नत नहीं है। अगर ना किया तो कोई गुनाहगार नहीं है, लेकिन कर लिया तो बहुत 22 से सवाब है, 22 से बरकत है। अब बरकत कैसे है, उसकी अज़मतें कैसी है, ये हमसे पूछ तो हम बताएंगे कि हमारे अइम्मा ने, हमारे उलमा ने किन हदीसों की बुनियाद पर अज़ान कब्र को निकाला और अखज़ किया, कहां से इस्तिंबात हुआ है, कहां से इस्तिदलाल किया है। आइए मैं बताता हूं। सही बुखारी कुरान के बाद सबसे अफजल तरीन हदीस की किताब, सही मुस्लिम बुखारी के बाद दूसरे नंबर की हदीस की किताब। इस किताबों में लिखा है कि हुजूर फरमाते हैं कि जब अजान होती है, ये 5 वक्त अजान होती है ना मस्जिद में, जब अजान होती है तो इस शैतान पर इस अजान के अल्फाज इतने भारी होते हैं। देखो जुमला सुनो यार, मैं इशारा करूंगा, हमारे नागपुर और बंबई का मजमा जुमला कैच करता है, मेरा अल्लाह करे कि आप लोग भी कैच करना सीख जाए। अजान के अल्फाज शैतान पर हुजूर कहते इतने भारी होते कि जब अजान होती है तो शैतान मकामे अबुआ, एक बाजार था मदीने का जिसके बारे में रावी कहता है कि 40 गज की दूरी पर था। मकामे अबुआ यानी 40 गज की दूरी पर पादते हुए पीछे से हवा खारिज करते हुए भाग जाता है। जब अजान होती है तो शैतान क्या करता है? बोलो, हवा छोड़। किसने कहा यह बात? अरे बोलिए भाई, कौन कह रहा है ये बात? अल्लाह का रसूल फरमा रहा है। तो पता चला अजान शैतान पर भारी है, मोमिन पर भारी नहीं। नहीं समझे?
जब कब्र पे अजान दो, जब भागता हुआ किसी को देखो तो समझ लो भाग कौन रहा है। बेशक बेशक। चिढ़ किसको है अजान से, नफरत किसको है अजान से, पाद कौन रहा है, हवा कौन खारिज कर रहा है। ये पहली हदीस। इस हदीस से हमें क्या बताया कि अजान से शैतान क्या करता है, भागता है। दूसरी हदीस नवादिरुल उसूल इमाम हाकिम तिरमिजी की किताब, इमाम हाकिम बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे अपने वक्त के। उसके बाद इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब लक्तुल मरजान फी अहकामिल जान, ये दोनों किताबों में, और इसके बाद और भी मुस्तदुल फिरदौस वगैरह कई किताबों में आया कि अल्लाह के नबी फरमाते जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, फरिश्ते आते हैं मुनकर नकीर, उसको उठाते हैं, तभी शैतान भी कब्र में आता है। यह भी कहां लिखा है, हदीस में, किसी मौलवी ने नहीं कहा है, हदीस में। जब फरिश्ते आके उस मुर्दे से सवाल करते हैं तो शैतान आता है और फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। तो इब्लीस बड़े हसीन खूबसूरत नूर रोशनी की शक्ल में आता है और अपनी तरफ इशारा करके कहता है, कह दे मैं तेरा रब हूं। बंदा कब्र की हौलाकी, वहशत, अंधेरा, खौफ, अब एहसास हो गया मैं मर चुका हूं, अपने अजीज़ो अकारी से जुदा हो चुका हूं, अब अमाल का हिसाब किताब है, दुनिया में तो अच्छे अमाल किए नहीं थे, अब क्या जवाब दूं, क्या बताऊं, क्या अपना जिक्र करूं। एक घबराई भी कैफियत होती है, नई जगह होती है, वहशत होती है, तंगी होती है, परेशानी, गर्मी, अंधेरा, ये सारी तकलीफों से गुजरता है एक मुर्दा। घबराहट में कह देता हाँ हाँ यही मेरा रब है, ईमान गया। अब अगर कोई कहे कि साहब हम इमाम सयूती की किताब को नहीं मानते, नवादिरुल उसूल हदीस की इतनी अहम किताब नहीं है, हम उसको नहीं मानते, तो चलो सुनाने इब्ने माजा को तो मानोगे, ये सहाय सित्ता में है। सुनाने इब्ने माजा की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु साहब, ये रसूल है, जब कब्र में मुर्दा रखा जाता तो कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की मिल्लत पर, ये अल्फाज होते हैं, रसूल की मिल्लत पर इस मुर्दे को हमने अल्लाह के हवाले किया। और फिर हाथ उठा के कहते हैं, ऐ अल्लाह इसको शैतान की आजमाइश से बचा। जब शैतान आता नहीं तो फिर ये दुआ का क्या मतलब कि शैतान की आजमाइश से बचा। तो ये सुनान इब्ने माजा की हदीस से पता चला कि कब्र में शैतान आता है, शैतान की आजमाइश से मुर्दे को गुजरना पड़ता है। साहबी एक पूछते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने उमर हमने देखा कि आप हर कब्र में जब मुर्दा रखते यही दुआ करते, क्या ये दुआ आप खुद करते हैं या आपने रसूलुल्लाह से सुना? तो आपने फरमाया मैंने ये दुआ रसूलुल्लाह से सुना। गोया इस पर मोहर रसूल ने लगाई कि शैतान की आजमाइश कब्र में होती है। तो दूसरी हदीस क्या बता रही है कि कब्र में शैतान आता है। पहली हदीस ने क्या बताया कि अजान से भागता है। इन दो हदीसों से हमारे उलमा ने इस्तिंबात किया, ये इस्तिदलाल किया और ये नतीजा खस किया कि मुर्दे के दफन के बाद अगर अजान दे दी जाए तो ये शैतान अजान से भाग जाएगा, तो मुर्दे को बहकाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो जवाब देने में आसानी हो जाएगी। माशाअल्लाह, ये है वो दलील। तो दलील हदीस से है, घर से नहीं है, ऐसी ही नहीं है। और बाकायदा उस फतावों में भी ये लिखा है जिनको ये देवबंदी मानते हैं, इनके मदारिसों में है। जाओ इमाम इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह की रद्दुल मोहतार उठा लो, किताबुल अज़ान देख लो, उसमें जाके इन देवबंदी से पूछो ये किताब तुम्हारे मदरसे में है या नहीं, इस किताब से तुम फतवा देते हो क्या नहीं। कौम को बताने के लिए कुछ होता है, अंदर कुछ और होता है। इतनी दोगले लोग हैं। रद्दुल मोहतार इमाम इब्ने आबिदीन शामी जो दुर्र मुख्तार की शरह लिखी, जिसको फतावे शामी भी कहा जाता है, उसमें किताबुल अज़ान में लिखते हैं कि चंद मौके पर अजान देना सुन्नत से साबित है। सुन्नत नहीं है, सुन्नत से, एक होता है बेआईनी सुन्नत होना और एक होता है सुन्नत से साबित होना। कहते चंद मौके पे अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं दी जाती, माफ करना ये बेवकूफ बना दे, सिर्फ अजान नमाज के लिए होती है। अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं होती, और भी मौके जहां अजान देने का हुक्म आया है। हज़रत अली हुजूर की खिदमत में आया, या रसूलल्लाह मैं बहुत परेशान हूं सरकार, दिल घबरा रहा है मेरा, बहुत दवा की लेकिन दिल की घबराहट नहीं जाती। हुजूर ने फरमाया अली जाओ घर में किसी से कहो कि तुम्हारे कान में अजान दे दे। मौला अली कहते जैसी अजान दी गई घबराहट दूर हो गई। पता चला अजान के कलमात घबराहट को दूर कर देते हैं। मुर्दा कब्र में घबरा रहा है, अजान हुई, अजान की बरकत से घबराहट दूर हो जाती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। एक मौके पे आग लग गई, मौला अली के घर के करीब में आग लग गई। मौला अली आते, या रसूल आग लग गई, बुझा रहे हैं लोग, बुझ नहीं रही है, पानी डाल रहे हैं सरकार, बुझ नहीं रही है। फरमाया कि जाओ अजान पुकारो, बुझ जाएगी। अली फरमाते मैंने अजान देना शुरू किया, अजान खत्म भी ना हुई थी कि आग ऐसे बुझी जैसे सिलगी ही नहीं थी। पता चला अजान की बरकत से आग बुझ जाती है। मुर्दा गुनाहगार है तो गुनाह के सबब आग के शोले उसकी तरफ लपकते हैं, अजान होती है, बरकत से आग बुझ जाया करती है। सुभान अल्लाह, यह है अजान की बरकत है। अब इनको पता है भाई हमको तो अजाब ही होना है, कुछ भी कर लो, तो ये बोलते जाने तो दो ही मत ना यार। और इसका मजाक उड़ाते हुए ताहिर गयावी और जर्जी दोनों की वीडियो है मेरे पास।
वक्त होता तो दिखाता मैं, स्किन होता तो। दोनों मजाक उड़ाते हुए कहते भाई इन्होंने कहा कि शैतान कब्र में आता है, बरेलियों की कब्र में आता होगा, हमारी कब्र में नहीं आता। मैंने कहा बिल्कुल सही। अरे भाई चोर ताजमहल में जाएगा चोरी करने या एक गरीब के झोपड़े में जहां सोना रखा है झोपड़ा लेकिन रखा सोना है, और ताजमहल संगमरमर की इमारत है लेकिन है कुछ नहीं। कभी सुना कि ताजमहल में चोरी हो गई? ये सुनने में आता फला गरीब के झोपड़े में चोरी हो गई, और चोरी के बाद पता चला यार लोग उसको गरीब समझते थे, 6 लाख रुपए चोरी हो गए भाई साहब, 6 लाख थे उसके पास, 10 लाख का सोना चोरी हो गया। तब पता चलता अरे कमबख्त ऐसी दिखावा करता था गुर्बत का, अंदर माल जमा के रखा था। तो चोरी कहां होती है? जहां माल हो। तो शैतान आपकी कब्र में आएगा ही क्यों जनाब? वो भी जानता है खाली खोखा आ रहा है ही नहीं कुछ, तो जाएगा सुन्नी की कब्र में। ये तो ईमान ला रहा है, ईमान लूटना तो उसका मकसद है, ईमान लूटने के लिए आता है। तुम्हारी कब्र में आएगा ही क्यों? वो समझ गया खाली खोखा आ रहा है ये तो। इमाम इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह दुआ मुख्तार में रद्दुल मुख्तार में फरमाते चंद मौके पे अजान देना सुन्नत से साबित है। गम के मौके पर, बच्चे की पैदाइश के मौके पर, जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है। फरमाते जब कोई गमज़दा हो जाए उस वक्त अजान दी जाए। जब कोई दीवाना हो, मजनून हो जाए, पागलपन का दौरा पड़े, काबू में नहीं आ रहा है, पागलपन की हरकतें कर रहा है, फरमाते कान में अजान दो, उस अजान की बरकत से नतीजा ये होगा कि उसका पागलपन दूर हो जाएगा। फरमाते जब बुझाने के लिए अजान दी जाए, जब जंग के शोले भड़क रहे हो और दुश्मन हावी हो रहा हो, अजान दी जाए, उस अजान की बरकत से अल्लाह ताला दुश्मन पे फतेह अता करता है। सैलाब का पानी जब अपने शबाब पर हो और लोगों के घरों को तबाह कर रहा हो, अजान दो, अल्लाह ताला अजान की बरकत से सैलाब को जो है पुरसुकून कर देता है। ये कई चीजें गिनवाई और आखिरी में गिनवाते फरमाते हैं कि मौत के बाद मरने पर कब्र पर अजान दी जाए, इसलिए कि जब पैदा हुआ तब अजान थी, अब मर गया तब अजान, आते हुए भी अजान सुन रहा है, जाते हुए भी अजान सुन रहा है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आते हुए भी अल्लाह का कलाम कानों में है, जाते हुए भी अल्लाह का कलाम कानों में। सुभान अल्लाह। और इस पर आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने एक मुस्तकिल किताब लिखी जो वहाबियों को पढ़ना नसीब नहीं हुई। अब तो उसका उर्दू भी तर्जुमा आ चुका है, हिंदी में तो मैंने खुद किया था अल्हम्दुलिल्लाह, एक जमाने में रज़ा अकेडमी वालों ने छापा भी था उसको। उसका नाम है, अरबी नाम था ईज़ानुल क़ब्र फी अज़ानिल क़ब्र, ईज़ानुल अज्र, माफ कीजिएगा, ईज़ानुल अज्र फी अज़ानिल क़ब्र, अज्र का ऐलान कब्र पर अजान देने के बारे में। आपको उर्दू ट्रांसलेशन वाली किताबें मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएंगी, बल्कि नेटों पर भी किताब मौजूद है। आला हज़रत कब्र पर अजान देने की बहुत सारी दलाइल उसमें बयान की है, और उसमें फरमाते हैं कि इसकी बरकतों में ये भी है कि बंदा वहशत और घबराहट से जवाब नहीं दे पाता, अजान के कलमात उसको जवाब भी सिखाते हैं। और ऐसे सिखाते हैं कि इधर सवाल होता है फरिश्तों का, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो मौज़िन पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसे याद आता है मेरा रब अल्लाह है जो अकबर है, बड़ा है। माशाअल्लाह, बहुत मौज़िन खूब। इधर फरिश्ता पूछता है माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मौज़िन पुकारता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसे याद आता है मेरा दीन इस्लाम है। कहता है मेरा दीन वो है इस्लाम जिसमें मैं गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक। तीसरा सवाल होता है मा कुन्ता तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़ा रजुल, और रसूलुल्लाह के बारे में, इस शख्स के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था? कौन है ये? पहचान बता, क्या कहता था इनके बारे में? तो मौज़िन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद आता है ये तो मेरे मोहम्मद आका है जिनके बारे में मैं गवाही देता था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कलमात उसको जवाब कब्र भी सिखाती है। सुभान अल्लाह। तो उसके बहुत सारी बरकतें हैं। इस्लाम से ही रिश्ता ना हो तो वो बरकतें क्या जाने, फजीलतें क्या जाने। बार से हमारे मोतमद उलमा, अवाम को इसकी अवाम को इजाजत नहीं, मोतमद उलमा, समझदार उलमा, ज़ी-इस्तिक़ाद उलमा, मुस्तनद उलमा, बाज़ मसालियत के वक्त मुश्तरका मसाइल के लिए अपने अकायद, अपने नजरियात, अपने अकीदे के तशख़्ख़ुस के साथ, उसकी पाबंदी के साथ, अगर सियासी एतबार से कभी इन बदअकीदों के साथ बैठने का मौका आ जाए, ये सियासी इत्तेहाद तो हो सकता है, इस्लामी और ईमानी इत्तेहाद नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। तो इत्तेहाद की दो किस्में हैं। अब अगर मदरसे का मसला चल रहा है, याद रखिए, फिर ये तो सारे दिन तो बरेलवी यही जलसों में कहते वहाबियों के साथ बैठो मत, वहाबियों के साथ, तो फला मौलाना साहब तो यार वहाबियों के साथ मीटिंग में देखे गए। जनाब वहां पर वो अकीदे के लिए इत्तेहाद नहीं करने आए थे, वहां योगी से लड़ना था, और दोनों का मसला एक ही था, मदरसा तुम्हारा भी खतरे में था, मदरसा हमारा भी खतरे में था। ये हो गए मुश्तरका मसाइल। भाई मिसाल के तौर पे ये आबादी में कुछ देवबंदी भी रहते हैं, कुछ सुन्नी भी रहते हैं, कुछ हिंदू भी रहते हैं, कुछ ईसाई भी रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब की, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मानने वालों की आबादी है। सबको लाइट की जरूरत, सबको रोशनी की जरूरत है या नहीं? बोलो, है ना? और पता चला कि लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि साहब लाइट ही नहीं आ रही है। अब एक साहब उठे, उन्होंने कहा यार चलो पूरे आबादी के लोग मिलो, सब एक एप्लीकेशन तैयार करो, सब सिग्नेचर करो, सब मिलकर जाते हैं, सब पावर हाउस वाले के पास, उससे कहते भाई क्या लगा रखा है यार, बच्चे परेशान है, गर्मी हो रही है यार, कूलर चलाना पड़ता है, गर्मी से परेशान है, चीख रहे हैं बच्चे, लाइट चालू करो यार, इतनी लोड शेडिंग मत करो कि 12-12, 24-24 घंटे लाइट बंद रखा है तुमने।
अब उस लाइट को चालू करने के लिए, अपनी सहूलत के लिए, हुकूमत से मुतालबा करने के लिए सारे लोग मिलकर सिग्नेचर करें, एप्लीकेशन करें, तो ये जरूरत के तहत दुनियावी इत्तेहाद है, ये मजहबी इत्तेहाद नहीं है। तो इतने इत्तेहाद की तो इजाजत है, लेकिन जिस इत्तेहाद के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा, कि इनसे निकाह हमारा नहीं हो सकता। इन लोगों को हम अपनी ना लड़कियां दे सकते हैं, ना इनके यहां की हम लड़कियां ला सकते हैं। इनके पीछे नमाज नहीं हो सकती। क्यों? जिनका अकीदा ये हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, और हमारा अकीदा है कि आका जिंदा है, हयात है, सुनते हैं, देखते हैं, दुरूद को समाअत फरमाते हैं, तो हम जिंदा मानने वालों की, मुर्दा मानने वालों के पीछे नमाज नहीं हो सकती। बेशक। और मैं एक आपको हदीस सुना दूं, मैं अपने घर का कौल नहीं सुना रहा हूं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल करीब है। एक साहबी रसूल है हजरत हुज़ैफा इब्न यमान, इनका लक़ब है राज़दार रसूल, इसलिए कि रसूलुल्लाह इनसे बड़ी राज की बातें करते थे, वो राज जो दिगर साहबा को नहीं बताया हुआ, बड़े खास खास राज की बात करते थे। तो साहबा इकराम ने इनका लक़ब ही रख दिया राज़दार रसूल। हुजूर ने आखिरी लम्हात सरकार के कहा हुज़ैफा को बुलाओ। हजरत हुज़ैफा आए, सारे साहबा से आपने फरमाया सब मेरे हुजरे से बाहर चले गए, सिवाय हुज़ैफा के, सब बाहर चले गए। हुज़ैफा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत देर तक गुफ्तगू की, साहबा इकराम हुजरे के बाहर खड़े हुए। इस हदीस को इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा में नकल किया, इसको और भी मुहद्दिसीन ने नकल किया है। तो हजरत हुज़ैफा हुजूर से बहुत देर तक बात करते रहे, फिर उसके बाद बाहर आए। जब बाहर आए तो साहबा ने घेर लिया, सबसे आगे हजरत उमर थे, हजरत उमर ने घेर लिया, कहा हुज़ैफा रसूल से क्या बात हुई? हुज़ैफा ने कहा अल्लाह के नबी ने कुछ राज की बातें बताई, और उमर अगर मैंने वो राज जाहिर कर दिया तो फिर मैं राजदार रसूल कहाँ रहा, वो राज तो मैं जाहिर नहीं कर। आपने कहा अच्छा राज मत बताओ, बात की तफसीलात मत बताओ, सिर्फ इतना ही बता दो कि मजमून क्या था, गुफ्तगू टॉपिक क्या था। तो हुज़ैफा ने कहा उमर आप इसरार करते तो मैं इतना बता देता हूं कि रसूलुल्लाह ने मदीने में जितने मुनाफिकीन हैं सबके नाम बता दिए। अब मुनाफिकीन कौन थे? वो इस्लाम का दावा करते थे, ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे, रसूल के पीछे नमाज पढ़ते थे। हुजूर ने सारे मुनाफिकीन के नाम बता दिए, उनके बाप के नाम बता दिए, उनके कबीलों के नाम बता दिए। खुदा की कसम मदीने में वैसा एक मुनाफिक नहीं बचा जिसके बारे में मैं नहीं जानता, सबके बारे में जानता। बस हुजूर ने इसी टॉपिक पर बात की, यही मजमून था गुफ्तगू का। लेकिन मैं उन मुनाफिकों के नाम नहीं बताऊंगा। हज़रत उमर ने कहा ना बताओ, अगर मैं भी ना जानूं तो मैं अपने वक्त का उमर इब्न खत्ताब ने क्या तरीका अपनाया। उमर इब्न खत्ताब ने 2 साल तो हज़रत अबू बकर की खिलाफत रही, अबू बकर का विसाल हुआ, हज़रत उमर खलीफा बने। अब मदीने में किसी का इंतकाल होता है, जनाजा आता है, और जनाजा मस्जिद नबी के बाहर लाके रखा जाता है। रस्म ये है, दस्तूर ये है, कानून ये है कि खलीफा वक्त नमाज पढ़ाएगा। लोग आते हैं अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाइए, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। तो हज़रत उमर कहते बताओ हुज़ैफा जनाजे में है या नहीं? सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जुमला सुने क्या कहते हजरत उमर, हुज़ैफा नमाज़े जनाजे में है या नहीं? साहबा कहते है, तो उमर आते नमाज पढ़ा देते। कहने वाला कहता हुज़ैफा नहीं, फरमाते नहीं पढ़ाऊंगा, मुनाफिक है। तो न नमाज पढ़ाई हमारे बुजुर्गों ने मुनाफिकों की, न नमाज पढ़ा उनके पीछे बुजुर्गों की। तो पता चला उस जमाने में, अब मैं अकीदा देख रहा हूं आखिरी मरहलों की आखिरी गुफ्तगू, कि उस जमाने में ईमान की निशानी कौन था? हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान, कि जहां हुज़ैफा है वहां जो है ईमान है, और अगर हुज़ैफा नहीं तो वहां ईमान नहीं, मशकूक है। तो पता चला कि हर जमाने में कोई ना कोई निशानी रहा ईमान की। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह साहबी है, वो कहते हैं कि हज़रत अली के जमाने में जब खारजी हो गए तो हम खारजियों को कैसे पहचानते? हम अली का जिक्र शुरू कर देते, अली का तस्करा करते। चेहरे पे अगर खुशी जाहिर होती उस शख्स के, हम समझ लेते हमारा अपने में से। चेहरा बिगड़ जाता, हम समझ लेते मुनाफिकीन में से। तो उस जमाने में अली ईमान की पहचानते कि अली जहां है वहां ईमान है, जहां अली नहीं वहां ईमान नहीं। किसी जमाने में इमाम आजम पहचानते, किसी जमाने में इमाम शाफई जो ईमान की पहचानते, किसी जमाने में इमाम अबुल हसन अशरी थे, किसी जमाने में मातुरीदी थे, किसी जमाने में मुजद्दिद सानी थे। तो हर जमाने में कोई ना कोई निशानी रहा ईमान की कसौटी की। खुदा की कसम इस जमाने में ईमान की पहचान आला हजरत है। जहां आला हजरत है, जहां मसलक आला हजरत के नारे हैं वहां ईमान है, और जहां आला हजरत नहीं वहां ईमान के होने में शक है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसे कहते हैं इस्तनबात करना। मैंने अपने जहन से नहीं कहा, वरना कहो कि हुज़ैफा ईमान की पहचान थे क्या नहीं, कहो अली पहचानते क्या नहीं। तो जैसे जैसे जमाना बदला पहचान भी बदलती गई। तो अब उस जमाने में जो ईमान की पहचान थे वो तो रुखसत हो गए। इस जमाने में आज अगर वाह और सुन्नियों को पहचानना तो जिक्र आला हजरत कर लो। चेहरे पे खुशी आ जाए सुन्नी है, चेहरा बिगड़ जाए समझ लो बदबूदार वहाबी है। बहुत खूब, माशाअल्लाह।
तो बस ये पहचान रखो, खुदा की कसम, ये मसलक आला हजरत वही है जो हमें जन्नत तक ले जाने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे इमाम ने कह दिया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत याद रखिए, किसी बरेली के मौलाना का नाम नहीं है जनाब, आला हजरत एक मौलवी का नाम नहीं है, ये अहले सुन्नत के सिंबल का नाम है। और ये सिंबल हमने नहीं बनाया। मेरी क्या औकात कि मैं तकरीर में खिताब करके बोलूं आला हजरत दौर की के उलमा का कौल है, ये मदीने के उलमा का कौल है। हजरत शेख अबू सालेह कमाल रहमतुल्लाह अलैह जो मक्का के बड़े सैयद आलिम थे, हजरत अल्लामा इस्माइल नबहानी बड़े बड़े इमाम जो मक्का के उस वक्त के उलमा थे, वो कहते जब कोई आलिम हमारे इलाकों में आते हैं, बाहर से आते हैं, हिंदुस्तान से आते हैं, दूसरे ममालिकों से आते हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये सुन्नी है कि वहाबी है, तो हम मौलाना अहमद रजा का जिक्र शुरू कर देते हैं। चेहरे पे खुशी आती है, हम समझ लेते हैं हमारा अपना सुन्नी है, चेहरा बिगड़ जाए समझ लेते हैं कि वहाबी है। तो असल मसला जन्नत ले जाने वाला आला हजरत का मसलक है। अरे बैठ जाइए भाई, बस खत्म होने पे आ गया है, 10:15 हो गए हैं, 2-4 मिनट में बस कुछ नसीहत की बात करूंगा, लेकिन मैं आखिरी में खत्म होते होते नमाज की तलकीन जरूर करूंगा, इसलिए कि कल यही बहाने से पूरी तकरीर पे पानी फेरा जाएगा। बेशक नमाज पे नहीं बोले, ऐसा बोलते कि मालूम होता है 70 साल का बुढ़ा हो गया, अब तक इसको पता ही नहीं चला कि नमाज फर्ज है। 70 साल का बुढ़ा हो गया, बोलता नमाज पे नहीं बोले। अरे भाई बच्चा जानता है कि नमाज क्या है, फर्ज है, फर्ज ऐन है। नमाज का मुनकिर काफी है, नमाज पढ़ना है, लेकिन किसके पीछे पढ़ना है? किसके पीछे पढ़ना है भाई? कि वहाबी के पीछे? उस पर भी लोग शुबात लाते हैं। भाई उसकी नमाज उसके साथ, हमारी नमाज हमारे साथ। अपने को क्या करना है भाई? हमारे महाराष्ट्र में भी इसी लहजे में बोलते हैं, मराठी लहजा है हमारा। अपन को क्या करना है यार? अपन तुपन चलता है हमारे यहाँ। अपन को क्या करना है यार? उसकी नमाज उसके साथ, अगर वो उसका अकीदा गलत है तो अल्लाह को वो जवाब देगा। अपन तो अल्लाह को नमाज पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह को। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये हमारे इमाम साहब मुफ्ती गुलाम अहमद रजा मिसबाही मद्दसिल्लाहु अलैहि, मिसबाही लफ्ज़ बता रहा है कि कितने चाहिए आदमी में। मिसबाह के मायने होते हैं चिराग। मिसबाहुल उलूम मदरसे के फारिग है, वो जो दीन उलूम का चिराग। माशाअल्लाह। हजरत गुलाम अहमद मिसबाही, हजरत मौलाना गुलाम अहमद मिसबाही साहब सुन्नी आलिम है माशाअल्लाह, मिसबाही है, इस्तेताद मुफ्ती है। हजरत नमाज पढ़ा रहे, आशिक रसूल है, सब कुछ खूबियां अल्लाह ने अता की है। इश्क रसूल अता किया, सच्चा मसलक अता किया, सच्चा अकीदा दिया, इल्म दिया, आलिम होने का फक्र अता फरमाया, सब कुछ दिया अल्लाह ने, हर चीज से नवाजा। हजरत नमाज पढ़ा रहे, 1000 लोग पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ 1000 नहीं, 1,00,000 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत ने सलाम फेरा और अचानक ऐलान किया कि हजरत एक उससे गलती हो गई, कोताही हो गई, माफी चाहता हूँ। दूसरी रकात जब मैं पढ़ा रहा था, दूसरी रकात में मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं वुजू नहीं किया, मेरा वुजू नहीं। नमाज पढ़ाने खड़ा हो गया था, ख्याल था वुजू है, लेकिन फिर मैं गौर करता रहा, सोचता रहा, आखिर इस नतीजे में पहुंचा कि नहीं, मैं वुजू से नहीं था, मैंने बगैर वुजू के नमाज पढ़ा दी। मैं आपसे फतवा पूछता हूँ, आज आप मुफ्ती है, मुंसिफ है, अभी आप जज है, आप मुझे बताइए, वो 1,00,000 लोग जो हजरत के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, उनकी नमाज हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। भाई लाखों गैलन पानी आपने वुजू में बर्बाद कर दिया। एक आदमी का अगर 2-2 लीटर भी वुजू के लिए पानी अगर पकड़ा जाए, नल में तो बहुत ज्यादा लगता है, हौज में कम लगता है। आजकल तो नल आ गए मसाजिदों में, 2 लीटर से कम नहीं बहता पानी वुजू करते वक्त, एक अंदाज से कह रहा हूं। 1,00,000 लोग यानी 2,00,000 लीटर पानी आपने खत्म कर दिया वुजू में, और फतवा आप ये दे रहे हैं कि किसी की नमाज नहीं हुई, सिर्फ एक शख्स ने, एक आलिम ने 2 लीटर पानी बचाया है सिर्फ। तो क्यों नहीं हुई नमाज? तो हर इल्म रखने वाला, बल्कि इन वहाबियों के मौलियों से भी पूछोगे तो भी यही जवाब देगा, नमाज क्यों? इसलिए कि नमाज के लिए वुजू शर्त है, वुजू फर्ज है। अगर बगैर वुजू के नमाज पढ़ाई जाएंगी तो नमाज नहीं होंगी। तो वुजू से एक ही शख्स नहीं है, लेकिन जो है वो इमाम है। तो अगर इमाम का वुजू ना हो, अब जुमला सुने, अगर इमाम का वुजू ना हो तो नमाज नहीं होती। जिस इमाम का ईमान ही ना हो उसके पीछे कैसे नमाज होंगी? बेशक बेशक, बहुत खूब, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो ईमान अहम है कि ईमान है? वुजू अहम है कि ईमान अहम है? याद रखिए, वुजू का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मतलब उसका नैमल बदल, और उस हल्का जुमला उर्दू का नहीं है। कायम मकाम, ये भी थोड़ा हार्ड हो गया मजमे के लिए। नैमल बदल, कायम मकाम, सब्स्टिट्यूट, यानी ये नहीं है तो इससे काम चला लो यार। जैसे होता है ना भाई, घर में कहा अरे खाना बनाओ, गोश्त नहीं, अच्छा गोश्त नहीं तो दाल से काम चला लो, खाना तो खाना है, भूखा तो नहीं रहना है। तो सब्स्टिट्यूट ये होता है कि अगर वुजू के लिए पानी नहीं है तो शरीयत ने उसका सब्स्टिट्यूट रखा है, नैमल बदल रखा है, कायम मकाम रखा है। वो क्या है बोलिए? तयम्मुम। और ईमान ना हो तो कोई सब्स्टिट्यूट है उसका कि इससे काम चला लो?
वहां कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए याद रखो, ये जो जलसा रखा गया है, इतना रुपया जो सर्व किया गया, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा जलसा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने इन तमाम जो है बानियाने जलसा का कि मुझे मदऊ किया, आप लोगों को जमा किया ताकि हकीकी अकीदा आप तक पहुंचाया जा सके। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम नौजवानों की उम्र में, इल्म में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। हमारे उन तमाम उलमा की, जिन जिन उलमा ने, जिन जिन हमारे हुफ़ाज़े इकराम और हमारे आइम्मा इकराम, जिन जिन ने जैसे जैसे इसमें मदद की, ताउन किया, और जितने हज़ार ने ताउन किया, सबके लिए दुआ दूं कि अल्लाह ताला सबको उम्र दराज़ी अता फरमाए, दीन और दुनिया की तमाम तरक्की अता फरमाए, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। तो ये जलसा रखने का मकसद क्या है? सिर्फ इसलिए नहीं कि बस एक जमा हो जाओ, एक तफरी है या एक मेले की शक्ल है या एक इंटरटेनमेंट है, एक तफरी है, ऐसा नहीं, बल्कि क्या कि हक व बातिल में फर्क आ जाए, हक व बातिल का इम्तियाज समझ में आ जाए। मुझे बताइए, आज के बयान में हक व बातिल आपके समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इख्तलाफ समझ में आया, और इत्तेहाद की कितनी हद तक इजाजत है वो भी समझ में आ गई। तो अब इत्तेहाद की बुनियाद पर हम बदअकीदों के साथ तो नहीं बैठेंगे, लड़कियां तो नहीं देंगे, कहेंगे नहीं साहब इत्तेहाद करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, दुनियावी मामलात में, वो भी किन के लिए, हर आम और खास के लिए नहीं, वो मखसूस उलमा अहले सुन्नत, उलमा इकराम जो इल्म की गहराई को समझते हैं, अकायद की पुख्तगी और अकायद की बुनियादों को जानते हैं, उनके लिए है कि जरूरत पड़े तो कभी ऐसा मौका आ जाए, कभी ऐसा मौका आ जाए, उनके लिए। बाकी हमारे लिए नहीं है कि हम अपनी बेटियां दें और उनकी बेटियां लाएं। ये जो चलता है ना साहब, अरे बेटी ला लो, घर पे लाके सुधार लेंगे, नहीं साहब, एक गंदी मछली तालाब में डाल दो, सारी मछलियां गंदी हो जाती। बेशक। एक जमजम का ड्राम हो, जमजम कितना मुकद्दस पानी है। मस्जिद में एक साहब जमजम का ड्राम लेकर आ गए, चलो भाई अब हज करके आए हैं, उम्रा करके आए हैं, सारे लोगों को जमजम पिलाया जाए। 5 लीटर जमजम लाया उन्होंने। देखो गौर करो, कितना लीटर लाया उन्होंने सिर्फ, और 5 लीटर जमजम में उन्होंने 20 लीटर अपना यहाँ का पानी बोरवेल का मिला दिया। अब वो पूरा जमजम है कि कुछ पानी, क्या कहा जाएगा उसको, कुल जमजम ही कहा जाता है ना। तो 5 लीटर में जब पाक पानी मिला 20 लीटर, तो 25 लीटर पूरा जमजम बन गया। वो पूरा 25 लीटर क्या हो गया, जमजम ही हो गया। कोई ये नहीं कहता भाई इसमें 20 लीटर जो है वो बोरवेल का पानी है, हैंडपंप का पानी है, 5 ही लीटर वो है। अब वो इम्तियाज नहीं है कि उसमें जमजम कहाँ गया और हमारे अपने शहर का पानी कहाँ गया, सब मिक्स हो गया तो सब जमजम हो गया। लेकिन उस 25 लीटर पानी में एक साहब आए अपने छोटे बच्चे को लेके, ड्राम के करीब आके झांका, क्या हुआ, तो उसी वक्त बच्चे ने सुसु मारी, सिर्फ 2 कतरे पेशाब के। कितने कतरे, मुझे बताओ, वो पानी पिएंगे क्या आप लोगों में? क्यों भाई, 2 ही कतरे तो गिरे यार। 25 लीटर में 2 कतरों की क्या औकात है? आप कहेंगे अगरचे जमजम है, लेकिन इस नजिस चीज ने, इस नापाक चीज ने सब चीज पूरा नापाक कर दिया। तो पता चला कि 2 कतरे भी, 1 कतरा भी अगर नापाकी सैकड़ों चीज गुना अच्छाई में और नापाकी में मिल जाए तो नतीजा ये होता है कि सबको नापाक कर देती। एक बदअकीदा औरत घर पे ला लेता है ना आदमी, पूरा खानदान बदल जाता है। वो इतनी घाघ होती है कि उसको पूरा खानदान मिलकर सुन्नी नहीं बना पाता है, वो पूरे खानदान को वहां भी बना देती है। इसलिए खुदा के वास्ते इससे परहेज करो। आप अपने सुन्नियों में लड़कियां देखो, सुन्नियों में लड़के लाओ। और दूसरा ये कि नमाज की आप पाबंदी करो। होता यह है कि जब हम नमाजों की पाबंदियां नहीं करते, हमारी नमाजों में तादाद कम होती है, मस्जिदें खाली होती हैं, तो ये लोग फिर घुसने लगते हैं और हमारी मस्जिदों पे कब्जे करने लगते हैं। तो मस्जिदों में आबाद कीजिए और नमाजों की पाबंदी कीजिए। किसी साहब ने एक सवाल भेजा है कि क्या है ये लोग, सवाल भेजा क्या मस्जिद हराम शरीफ के इमाम के पीछे नमाज होंगी? मैं तो अभी उसी का जवाब दे चुका हूँ। अब इमाम चाहे मस्जिद हराम का हो या हमारी अपनी मस्जिद का हो, उसूल शरीयत का हर जगह एक ही है। ये नहीं है कि हरम के इमाम के लिए, मस्जिद नबवी के इमाम के लिए अलग उसूल है और यहाँ के इमाम के लिए अलग उसूल है।